जी दीपक भाई, शुरू कीजिए प्लीज। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले सत्र में वैद्य श्री जी हम सभी के बीच में गर्भाधान संस्कार पे अपना व्याख्यान रखे थे। वह व्याख्यान हमारा पहली व्याख्यान थे, मतलब भाग 1 था। आज हम गर्भाधान संस्कार पे भाग 2 गर्भाधान संस्कार होगा, मतलब भाग 2 दूसरी व्याख्यान होगी, जो कि ये आज अंतिम व्याख्यान होगी और ये हमारा पूर्ण होगा संक्षेप संक्षेप के रूप में। तो आज वैद्य जी हम सभी के बीच में गर्भाधान संस्कार पे दूसरा पार्ट हम सभी के बीच में रखेंगे और पूरी जानकारी देंगे, जो भी पहले बच गए थे बताने को। तो आप सभी से निवेदन है, जो जो भाई बहन जुड़े हैं, जो भी जिनको जानना चाहते हैं, जिससे समझाना चाहते हैं, तो कृपया वो अन्य लोगों को मैसेज करके या उनको कॉल करके या उनको संदेश करके बता दें, वो जुड़ के इस सत्र का लाभ उठा सके। क्योंकि एक समाज और एक देश का और एक अच्छी संतान का और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, तो एक अच्छी संतान से ही हो सकता है, और उस विधि को सीखना हमें अति आवश्यक है। तो आज हमारी युवा पीढ़ी हो या जो भी हैं, जो दंपत्ति हैं, जो भाई बहन हैं, उन सभी को ये जानकारी होना चाहिए, जिसकी वजह से वो अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं। ये जरूरी है। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए वैद्य जी आज पूरी बात हमें बता देंगे, जिससे कि इस नियम को पालन करते हुए हर लोग एक अच्छे संतान को पा सकते हैं। हर लोगों की ख्वाहिश होती है, हर लोगों की एक मनोकामना ही ऐसी होती है कि उनको भगवान राम जैसा पुत्र हो, भगवान कृष्ण जैसा पुत्र हो, योगी राज कृष्ण हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे हो, भगवान महादेव शिव जैसे ऐसे महापुरुष हो, ऐसे दिव्यात्मा हम उसके घरों में आए। तो तभी आएगा जब वो ऐसे कर्म करेंगे और ऐसे नियमों से बंध करके जीवन को जिएंगे। तो ऐसे संस्कार होना चाहिए। कई सारी चीजें ऐसी होती है कि हमारे बीच में वो जानकारी नहीं होने की वजह से हमसे बार बार वो गलतियां होती है। तो कृपया उस गलतियों को सुधारना अति आवश्यक है। उस गलतियों को सुधार करके, उन चीजों को, नियमों को समझ करके, उस नियमों में बंद करके उस नियमों के साथ चलना अति आवश्यक है। क्योंकि बिना नियम के कुछ भी नहीं चलता। इस यह सृष्टि भी नियम से बना हुआ। जैसे वैद्य जी कहते हैं कि यह नियम धर्म से बंधा हुआ, धर्म से ही पूरी सृष्टि चल रही है। उसी तरह हमारा शरीर भी धर्म से टिका हुआ है। धर्म केवल ये पूजा पाठ नहीं है, धर्म एक सिद्धांत और एक नियम है, वो सिस्टम है। हमारे वैदिक विधि में, वैदिक सिद्धांत में उसे धर्म कहते हैं। तो वो धर्म से हर चीज बनी हुई है। तो इसीलिए उस धर्म को समझना अति आवश्यक है। धर्म अर्थात नियम, धर्म अर्थात कानून। वो नियम क्या है, वो विधि क्या है, वो सूत्र क्या है, वो धर्म है। उसे समझना अति आवश्यक है। उसके हिसाब से गर्भाधान संस्कार को हम आज समझेंगे, वैद्य जी से और पूरी बात बताएंगे। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो वैद्य जी से निवेदन है कि अपना व्याख्यान आरंभ करें और औरों को संबोधित करें। नमस्ते, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं वैद्य सत्यवान नायक आप सभी का स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार के मंच में। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज की जो आलोचना सत्र है हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी जो गर्भ संस्कार के ऊपर अभी हमारा आलोचना सत्र चल रहा है, ये दूसरा भाग है। वैसे तो गर्भ संस्कार केवल दो भागों में ही, मतलब सब बातें मतलब कहना इतना सहज नहीं है, सरल भी नहीं है। इसमें तो बहुत काफी समय लग जाएगा। परंतु जब हमारा अभी तो हम केवल आयुर्वेद के मतलब जो शरीर क्रिया के ऊपर, मतलब वात पित्त कफ के ऊपर आलोचना अभी हमारा चल रहा है। तो उसके हिसाब से हम थोड़े थोड़े मतलब जो कि जितना संक्षिप्त में हो सके उतना हम अभी बता रहे हैं। क्योंकि इसके बाद में हमारा शरीर रचना यानी कि जिसको अंग्रेजी में एनाटॉमी कहते हैं, उसमें भी हमारा चर्चा जब रहेगा तो उसमें अधिक से मतलब विस्तार से हम मतलब गर्भ के विषय में, गर्भ संस्कार में, उसमें भी बहुत सारा मतलब चर्चा रहेगा। और अभी क्या है, पूर्ण पूर्ण रूप से भी मतलब चर्चा करना संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी मेरा मतलब इतना प्रयास है, मैं प्रयास करता हूँ कि मतलब अच्छे से मैं जितना मतलब हो सके मैं उतने अच्छे से आपको मतलब समझा सकूं, इतना मैं प्रयास करता हूँ। तो हमारा तो मतलब प्रथम दिन जो हुआ था, प्रथम भाग, उसमें तो बहुत कुछ जो कि सूत्र है वो सब मतलब बता दिया था। तथापि आज मैं प्रयास करता हूँ कि
और थोड़े अच्छे से मतलब मैं आप सबको मतलब उपस्थित कर पाऊँ। तो उस दिन हमने मतलब ऐसा हमारा चर्चा था कि ऋतु से मतलब जब मतलब मासिक धर्म आए उस दिन से लेकर 16 दिन तक मतलब गर्भधारण की यो योग्यता रहती है। मतलब योग्यता माने मतलब अच्छी संतान है, क्योंकि हमारा मतलब लक्ष्य जो है अच्छी संतान के ऊपर मतलब हमारा लक्ष्य रहता है। तो अच्छी संतान के लिए मतलब ऐसा कहा गया है कि आपको 16 दिन के अंदर ही आपको गर्भ धारण करना चाहिए। उसके उपरांत मतलब जो है वो संतान जो है वो अच्छा नहीं होता, इसके लिए मतलब मना किया गया है आयुर्वेद में। तो मतलब ये तो बात है। अभी हम आगे इसकी मतलब चर्चा करते हैं, क्योंकि जब मतलब गर्भाधारण करते हैं गर्भ संस्कार के पूर्व हमें मतलब बहुत सारा मतलब किसी किसी को क्या होता है गर्भ होता नहीं है। तो गर्भ यदि मतलब ना हो तो उसके लिए मतलब बहुत सारा योग तो मतलब आयुर्वेद में मतलब बताया गया है। परंतु मैं कुछ कुछ योग जो है आपको मतलब मैं बताता हूँ। ऐसा कहा गया है कि अभी देखेंगे आयुर्वेद चरक संहिता में या तो दूसरे दूसरे ग्रंथों में तो ऐसा बताया है कि रेतो मज्जति असप्सु मूत्रम यस्य तु फेनिलम हुमांशत लक्षण रहते विपरीत संडक। इसका अर्थ यह है जब मतलब जो पुरुष का जो वीर्य है वो यदि पानी में डूब जाए और उसका जो मतलब पेशाब है मतलब मूत्र यदि वो पेशाब करने लगे, पेशाब मतलब कहाँ करना है, ऐसा नहीं कि किसी बाथरूम में गया लेटरिन में चले जाओ या तो मिट्टी के ऊपर मतलब पेशाब कर दो, ऐसा नहीं है। मिट्टी के ऊपर रेत के ऊपर पत्थर के ऊपर पेशाब करने से शीघ्र से शीघ्र नपुंसकता आती है, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। परंतु हम यदि किसी पानी में यदि पेशाब करते हैं तो हमें मतलब क्या होता है हमारे शरीर में दूषित कफ की बढ़ जाना मतलब संभावना होती है और हमें अग्निमांद्य का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसा मतलब मत करिए। मतलब पानी में पेशाब करने से आपको जो अग्नि है मतलब आपको भूख कम लगना या तो खाना पचना या तो मतलब खाना नहीं पचेगा, भोजन पचेगा नहीं, तो इसमें से फिर रस रक्त आदि सातों धातु कैसे मतलब बनेंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं बनेंगे। इसके लिए पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ लोगों को मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पानी में नदी में तालाब में या तो फिर मतलब बाथरूम में जैसे जाते हैं शरीर में मतलब पानी उनका जैसे ही बदन मतलब गीला होने लगता है या तो पानी में डुबकी लगाते हैं तुरंत उनको पेशाब में मतलब पेशाब मतलब मूत्र का वेग आता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब जो उनका आमाशय है, आमाशय यानी कि जो स्टोमक मतलब जो पेट है, पेट में लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका गर्मी रहता है। मतलब जितना गर्मी रहना चाहिए उतना नहीं रहता, उससे अधिक मात्रा में रहता है। तो इसी कारण उनका क्या होता है वो पेशाब मतलब आ जाता है, मतलब मूत्र का वेग आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब पेशाब मतलब परीक्षा करने के लिए कैसे, मतलब कहीं पे भी पेशाब करने जाए ना तो जहाँ पे देखे कुछ पेड़ पौधे हो या तो छोटे छोटे पेड़ पौधे के मतलब पत्ते हो, मतलब पत्ते गिरे हुए हो, तो वो मतलब उन सारे पत्तों को मतलब पत्तों के ऊपर मतलब आपको जो है पेशाब करना चाहिए। और पत्तों के ऊपर पेशाब करने से यदि आपका मतलब फैन आए, फैन यानी कि बुदबुद जिसको बुलबुल बुदबुद ऐसा बोलते हैं ना, बबल्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो यदि अधिक मात्रा में आए तो समझ लीजिएगा कि आपका मतलब बाप बनने का मतलब जो सपना है वो बहुत जल्दी मतलब पूरा होने वाला है। मतलब आपका वीर्य शक्ति मतलब बहुत अच्छा है, मतलब आप में पुरुषत्व है, पौरुषता है, ये समझ लीजिए। मतलब जो संतान को उत्पादन करने की जो क्षमता है वो आप में भरपूर मात्रा में भरमार है। और जिसका मतलब वीर्य पानी में यदि घुल जाए तो यदि मतलब ऐसा समझना चाहिए कि आपको है ना शुक्रहीनता है। शुक्रहीनता यानी कि जिसको अंग्रेजी में आजुस्पर्मिया मतलब कहते हैं, मतलब आपका शुक्राणु मतलब बहुत कम है, मतलब बिल्कुल नहीं है, शून्य पर है, ऐसा समझना चाहिए। और जिनका मतलब वीर्य पानी में मतलब तैरता है ऊपर, तो पानी में तैरता है तो मतलब कुछ मात्रा में तो है आपका मतलब कुछ मात्रा में है मतलब स्पर्म काउंट जो है शुक्र किट बहुत मतलब कम मात्रा में है, परंतु उसको बढ़ाना मतलब चाहिए। तो नहीं मतलब बढ़ाएंगे तो फिर आपका संतान जो है वो ठीक से मतलब नहीं हो सकता। तो ये मतलब 3 प्रकार का मतलब परीक्षा करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। तो ऐसा तो बहुत सारा मतलब औषधीय दवाई है, क्योंकि हम जब मतलब कभी नपुंसकता के ऊपर गर्भ के ऊपर जिस दिन मतलब अलग से सत्र रखेंगे तो उस दिन केवल औषधियों के विषय में चर्चा करेंगे। परंतु हम आज संस्कार के विषय में थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी है वो हम बताते हैं। जिन जिन लोगों का मतलब गर्भ नहीं रहता, मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, स्त्रियों के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसा कहा गया है इसमें अष्टांग हृदय में और इसमें देखेंगे मतलब भाव प्रकाश में महर्षि भाव में शरीर ने मतलब कहा है कि जब मतलब छठा दिन मतलब स्नान करती है महिलाएं तो छठे दिन मतलब सफेद अपराजिता जो होती है
उसकी जड़ लेना है। मतलब पूर्व उत्तर दिशा की ओर, मतलब सूर्य भगवान पूर्व दिशा में उदय होते हैं, तो उनका पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको उत्तर दिशा से जड़ खोद के लाना है। अपराजिता का मतलब पूरे पेड़ को नष्ट नहीं करना है। मतलब जो लता, जो अपराजिता लता होती है जिसमें सफेद के रंग की फूल आती है, हरा मतलब नीला काला रंग का भी फूल आता है, जो नीला थोड़ा मतलब दिखाई देता है आसमानी रंग का। तो आपको क्या करना है, जड़ नहीं उखाड़ना है, मतलब थोड़ा उत्तर दिशा की और थोड़ा जमीन को खोदना है, और उसमें से जब मतलब थोड़ा जड़ मिले तो उसको कैंचे से काट के लाना है। तो उसको 1 तोला मतलब वजन की मात्रा में लेना है, और उनको क्या करना है, मतलब गाय का दूध से उसको पीस लेना है सिलबट्टे में, और उसको क्या करना है, नाक को, दोनों नथुनों को, नाक को बंद करके उसको पूरा निगल जाना है। मतलब खड़े खड़े उसको निगल जाना है सूर्य भगवान की ओर देखते हुए। तो ऐसा 3 दिन तक करना है, मतलब छठा दिन, सातवां दिन और आठवां दिन, ऐसा 3 दिन करना है। और 8वें दिन उनको मतलब समागम करना है, तो निश्चित रूप से वो गर्भवती बन सकती है, ऐसा भाव मिश्र कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो चौथे दिन जो मतलब होता है ना, मतलब ऋतु का जो चौथा दिन, ऋतु यानी कि मासिक धर्म का चौथा दिन, उस दिन यदि मतलब जो छोटी आंवला, जिसको भूमि भूमि आंवला कहते हैं, उसको भूधात्री भूमि आंवला ऐसा कहा जाता है, जो कि लीवर के लिए, यकृत के लिए बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है। उसको भूधात्री भूमि आंवला की मतलब उसका मतलब कहा जाता है, उसका नाम है। तो उसको लेना है, लगभग मतलब 2 तोले की मात्रा में लेना है, 2 तोले की मात्रा में लेना है। और उसके साथ में जो काली मिर्च है ना, वो 10 काली मिर्च उसके साथ में मिला करके उसको सेवन करना है। उसी तरह गाय के दूध में ही मतलब पीसना है, और उसको नाक बंद करके खड़े होकर के उसको पी लेना है। तो ऐसा एक ही दिन मतलब पियेंगे ना, तो भी किसी किसी को मतलब गर्भवती हो जाती है। और मतलब ऐसा कहा गया है कि जो नाग केसर होता है वो आधा तोला लेना है, सफेद जीरा वो आधा तोला तोला लेना है, और गाय का, देसी गाय का घी, ऐसा नहीं कि जर्सी गाय का घी ले लिया, या तो फिर ये मतलब जो बटरफ्लाई, जो मतलब बटर ऑयल जो मिलता है बाजार में, वो नहीं, देसी गाय का घी होना चाहिए, जो कि दही में से दही जमा करके, मलाई निकाल करके, मलाई को मार करके चूल्हे पर बैठा करके, जिसने मतलब बिलोने से घी बनाया हो, वो घी, वो वाला घी चाहिए। ऐसा नहीं मतलब कच्चा दूध को लिया, उसके थोड़ा मतलब मशीन से गर्म कर दिया, और मशीन से मतलब आजकल ये मशीन बाजार में बहुत सारे उपलब्ध है, तो वो वाला घी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कोई मतलब औषधीय गुण नहीं होता, उसमें कोई शक्ति नहीं होती। केवल आपको केवल मतलब शक्ति मिल जाएगी, मतलब थोड़ा मतलब घी का कुछ कुछ गुण मिलेगा, परंतु औषधीय गुण उसमें नहीं मिलेगा। इसके लिए मतलब उसको मना किया गया है। तो नाग केसर का पाउडर जो है आधा तोला लीजिए, सफेद जीरा आधा तोला लीजिए, और गाय का घी 1 तोला लीजिए। और इसको लगभग मतलब चौथे दिन से लेकर के, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, इसको 3 दिन तक लगातार मतलब उसको नियमित रूप से सेवन करें। तो जिनको गर्भ नहीं होता है, नहीं रहता है गर्भ, तो गर्भ रह सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसा कहा गया है कि नागेश्वर का जो मतलब फूल होता है ना, नागकेसर का फूल होता है, उसका फूल का जो केसर होता है, वो केसर को लेना है, और केसर को ला करके उसको चूर्ण बनाना है, मतलब पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद में गाय के दूध के साथ में सिलबट्टे में पीस लीजिए। पीसने के बाद में उसको सेवन करने के लिए दीजिए, और उसको दिन भर में केवल दूध भात दीजिए, और कुछ भी मतलब नहीं देना है। मतलब चावल लीजिए, चावल को पकाइए, खीर जैसा बना करके उसको सेवन करिए, और कुछ नहीं करना है। तो ये राज मार्तंड जो मतलब है, जिसको मार्तंड मतलब आचार्य मार्तंड ने लिखा है, ये राज मार्तंड में इसको बनाया गया, मतलब बताया गया है कि ये बंध्या का दोष जो है वो दूर हो जाता है, ये ध्यान में रखें। और कम से कम इसको 10 दिन तक मतलब इसका औषधि जो है ये सेवन करना है। और मतलब कहा, कहीं कहीं मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो पिपल का जो जटा होता है, पिपल का जटा यानी कि वड़ पेड़ का तो जटा होता ही है, साथ में पिपल का भी जटा होता है। तो पिपल का जटा लीजिए, उसका कम से कम 200 ग्राम, और मिश्री मतलब खांड लीजिए 200 ग्राम, दोनों को मिला के रखिए, बराबर। और जिस दिन आपका मतलब मासिक धर्म आया, मतलब मान लीजिए आज ही आपका मासिक धर्म आया, मेंसेस मतलब हुआ, तो आज ही से मतलब आरंभ करना है। ऐसा नहीं कि नहाने के बाद में, स्नान के बाद में सेवन करना, ऐसा नहीं है। मतलब आज ही मासिक धर्म आया तो आज ही से मतलब आपको सेवन करना है। कितना दिन ना, एक ही साथ में 20-20 ग्राम मतलब सेवन करना है, बराबर। और गाय का जो दूध है, गाय का दूध में मिला करके सेवन करना है, ये ध्यान में रखना है, बराबर। तो 20-20 ग्राम आपको एक ही साथ में सेवन करना है, मतलब पति को भी सेवन करना है और पत्नी को भी सेवन करना है। ऐसा 15 दिन तक मतलब सेवन करना है। उसके बाद में नहीं, गलत कहा मैंने, 11 11 दिन सेवन करना है। 11 दिन सेवन करने के बाद में 12वां दिन या तो 14वां दिन या तो 16वां दिन,
तो उसके बाद में आपको क्या करना है, समागम करना है। तो निश्चित रूप से मतलब जो है आपका मतलब स्त्री मतलब जो है गर्भवती होगी और आपका मतलब अच्छा संतान मतलब पुत्र संतान उत्पन्न होगा, ये ध्यान में रखिए। और हाँ, ये जो 15 दिन 16 दिन जो भी मतलब आप सेवन करेंगे औषधि मतलब समागम तक गर्भ धारण तक, तो केवल दूध में मतलब चावल पका करके ही सेवन करें, मतलब केवल दूध भात ही मतलब सेवन करना है और मतलब कुछ नहीं सेवन करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और जब आपका मतलब गर्भ मतलब मान लीजिए कि आज आपने मतलब समागम करने की मतलब आपने मतलब मुहूर्त निकाला है, आज रात को मतलब समागम करना है, तो तीसरे पहर और चौथा पहर का जो लग्न है, लग्न यानी कि जो संधि समय है, उस समय मतलब आपको मतलब तीसरा पहर आपका निकल गया होगा और चौथा प्रहर आपका आरंभ हो रहा होगा, उसी समय आपको समागम करके आपको जो है गर्भ धारण करना है। मुझे किसी ने मतलब पूछा था, किसी ने पूछा था तो स्मरण है कि ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्म मुहूर्त में समागम नहीं करना चाहिए, सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय समागम नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। आपने बिल्कुल सत्य कहा है जिसने मतलब कहा है, परंतु जो आयुर्वेद मतलब जो कथन है कि तृतीय प्रहर और चौथा प्रहर का लग्न मुहूर्त मतलब दिन जो है 4 पहर का होता है, रात भी 4 पहर का होता है, तो जब तक 4 पहर आपका समाप्त नहीं होता तब तक तो मतलब आपका सूर्योदय नहीं होता है। तो 4 पहर का मतलब समाप्त होने तक नहीं रहना है, मतलब जो तृतीय प्रहर और चौथा चतुर्थ प्रहर मतलब तीसरा और चौथा प्रहर जो उसमें जो लग्न होता है ना, जैसे मतलब मैं उदाहरण के आपसे आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ पर क्या होता है, 6:30 बजे सूर्यास्त होता है। तो 6:30 बजे से 9:30 बजे तक ये प्रथम प्रहर हुआ, 9:30 से 12:30 बजे तक ये दूसरा प्रहर हुआ, 12:30 से 3:30 बजे तक ये तीसरा प्रहर हुआ। तो 3:30 से फिर मतलब लगभग सूर्य उदय तक, मतलब ये सूर्योदय कितने बजे होगा वो तो पंचांग में पता है, बताया है। तो सूर्योदय जितना घंटा मतलब समय रहे, भले वो 2.5 घंटे का हो या तो 2 घंटे 40 मिनट का हो या तो 2.25 घंटे का हो या कितने समय का हो, ये उसका मतलब मायने नहीं रखता, महत्व नहीं रखता। क्योंकि जब शिशिर ऋतु होता है मतलब ठंडी का मौसम होता है ना, तो उस दिन क्या होता है, 11 घंटे में दिन होता है, 13 घंटे का रात होता है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में 11 घंटे का रात होती है तो 13 घंटे का दिन होता है। तो इसको उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से मतलब इसको माना गया है। तो उत्तरायण दक्षिणायन के हिसाब से ऐसा ऋषियों ने मतलब ये मतलब निष्कर्ष निकाला है कि भले 11 घंटे का दिन हो कि 11 घंटे का रात हो, उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल सूर्यास्त से सूर्योदय तक जो भी है मतलब जो चतुर्थ प्रहर वो उत्तरायण में कम होगा चतुर्थ प्रहर, और दक्षिणायन में चतुर्थ प्रहर जो है वो 3.5 घंटे का 4 घंटे का ऐसा माना जाएगा। तो यही उनका मतलब नियम उन्होंने बनाया है ऋषियों ने, ऐसा मतलब आयुर्वेद में कथन है, वर्णन है। तो जो चौथा प्रहर होता है ना, तो उस समय मतलब हमें समागम करके गर्भाधान करना चाहिए। और रही जो ब्राह्म मुहूर्त की बात, वो तो हम मतलब आगे चल के काल ज्ञान में मतलब बताएंगे। हर किसी के मन में ये भ्रम है कि 3 से 3:30 बजे वो ब्राह्म मुहूर्त हो जाता है, परंतु क्षमा चाहता हूँ, ऐसा उसको ब्राह्म मुहूर्त ऐसा कहीं नहीं उल्लेख नहीं है। क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त मतलब के कौन से समय को ब्राह्म मुहूर्त कहा गया है, ये आयुर्वेद में कथन है। परंतु मैं अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उसको चर्चा करूंगा तो उसके लिए भी मतलब आधा घंटा चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त क्या है आपको समझाने के लिए, मतलब पूरे दिन में और रात में जो 24 घंटा होता है उसको आयुर्वेद में 24 होरा कहा गया है। तो काल ज्ञान में हम उसको जब काल गणना के ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि पूरे 24 घंटे में 60 मुहूर्त होता है, तो कौन सा मुहूर्त कितने से कितने समय तक का होता है ये सब आयुर्वेद में वर्णन है। तो ब्राह्म मुहूर्त है ना, वो लगभग 56 या 57 नंबर में आता है ब्राह्म मुहूर्त, ये ध्यान में रखिए। तो हम उस समय मतलब ये चर्चा करेंगे, तो अभी उसके विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ब्राह्म मुहूर्त नहीं है वो। तो तीसरा और चौथा प्रहर का जो लग्न मतलब जो संधि समय है, उस समय आपको मतलब करना चाहिए, समागम गर्भाधान करना चाहिए। और कोई कोई क्या करते हैं, गर्भाधान मतलब समागम हो गया, शुक्र खनन हो गया तो तुरंत उठ जाते हैं। तो आयुर्वेद मतलब चरक संहिता में आचार्य चरक मना किया है कि कम से कम गर्भाधान के पश्चात मतलब पत्नी के ऊपर मतलब आप ये मतलब ऐसा इस बात को अन्यथा मतलब कुछ गलत ना सोचे, क्योंकि जो आयुर्वेद में है, क्योंकि हमें जो मतलब अच्छे संतान जो उत्तम संतान की प्राप्ति होना है, केवल अच्छे संतान मतलब हो जाए, हम माँ बाप बन जाए माता पिता बन जाए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। मतलब अच्छा संतान हो, हमारा कुल दीपक हो और हमारा कुल का नाम रोशन करे, उज्जवल करे, और हमारा मतलब जो राष्ट्र है भारतवर्ष उसका मतलब नाम रोशन करे, उज्जवल करे, यही हमारा लक्ष्य है। और हमारा वंश परंपरा को आगे बढ़ाए, हमारा मतलब जो भारतीय संस्कृति है सभ्यता है उसको मतलब संभाल कर रखे, उसको बचाए,
यही हमारा लक्ष्य है। केवल संतान को मतलब बच्चे पैदा कर देना, उसको पढ़ा देना, ये अच्छा सूट बूट टाई मतलब पहना देना, अच्छे अच्छे वो अंग्रेजी उल्टी कर देगा, ये हमारा मतलब लक्ष्य नहीं है ऋषियों का मतलब हिसाब से। तो आजकल मतलब बच्चे इतने जिद्दी हो गए हैं और इतने मतलब बात नहीं मानते, माता पिता की बात नहीं मानते, और मतलब अपने मनमानी करने लगते हैं। आजकल देखेंगे कि जो मतलब लड़की मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो भी मतलब मैं सत्य बता रहा हूँ। मतलब यदि आपको गलत लगे तो मुझे बाद में बताइएगा, अंत में, बराबर, व्याख्यान विराम होने के बाद में। तो आजकल जो बच्चे नहीं मान रहे हैं, ये जो मतलब लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं, या तो इसके साथ में उसके साथ में भाग रहे हैं, या तो ये क्रिश्चियन लोगों का जो फिल्म देख करके मतलब दूसरे दूसरे ये जो चर्च के हिसाब से मतलब उसके आधार पर मतलब उसके प्रभाव में आकर ये क्या करते हैं, प्रेम विवाह मतलब लव मैरिज, प्रेम विवाह करने के लिए। प्रेम विवाह ऐसा तो मतलब हमारे शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह के मतलब स्वीकृति दिया गया है। यदि उसमें प्रेम विवाह जोड़ दिया जाएगा तो ये तो 9वां विवाह हो जाएगा। तो ऐसा तो मतलब है नहीं, ऋषियों ने तो केवल अष्ट विवाह अष्ट करणम ऐसा मतलब कहा है, मतलब 8 प्रकार का विवाह मतलब माना गया है। तो ये 9वां प्रकार तो विवाह है ही नहीं। तो इसमें केवल विकृत मानसिकता से हिसाब से हमने मतलब जोड़ दिया गया हमारे मानसिकता में। तो जो भी है, तो ऐसा करना है कि जो जो चाहते हैं कि मतलब मेरा बेटा या तो मेरी मेरी बेटी हमारे आज्ञा के बिना, तो वो क्या करे, मतलब किसी से विवाह ना करे, मतलब कोई भी दुर्नीति ना करे, अनिति ना करे, रास्ता कुपथ पर न चले। तो उसको उनको एक ही काम करना है कि शुक्र स्खलन होने के बावजूद भी पत्नी के ऊपर कम से कम 10 मिनट तक वो मतलब ऐसे ही मतलब आलिंगन मुद्रा के हिसाब से पड़ा रहे। तो इससे मतलब जो संतान उत्पत्ति होगा ना, मतलब पत्नी पति को पकड़े मतलब पकड़ के रखे आलिंगन करेगी, पति पत्नी को आलिंगन करेगी, ऐसे 10 मिनट तक ऐसा करेंगे। बाद में पति क्या करेंगे करेंगे मतलब वो उठ जाएंगे। तो उसके बाद में देखेंगे जो संतान मतलब उत्पन्न होगा वो बिना माता पिता के वो रह ही नहीं सकता। मतलब वो माता पिता से बिना पूछे कहीं जाएगा नहीं। मतलब जो आजकल जो लड़कियां इधर उधर जो भाग जाती है इसके साथ में उसके साथ में, वो घटना घटेगा ही नहीं। कितना सुंदर बात कही है मुनि ऋषियों ने, आचार्यों ने कितना विज्ञान मतलब कहा है, परंतु हमें कभी उसको समझ में नहीं आया। अभी ये बात हम किसी को बताएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि यार कितना मतलब खराब बात बता रहे हैं, कितना गलत बात बता रहे हैं, इसको लाज शर्म नहीं है, मतलब इसको मतलब बुद्धि नहीं है, अकल नहीं, मतलब हमारे ऊपर उंगली उठाई जाएगी। मतलब ऐसा क्यों लिखा है ऋषियों ने, इसके ऊपर मतलब किसी का सोच नहीं, किसी का विचार नहीं जाएगा। तो ऐसा मतलब कहा गया है। और जिस दिन आप मतलब समागम करेंगे तुरंत उसके मतलब मतलब उस समय क्या होता है, प्यास लगता है, मतलब प्यास लगता है ना, तो उसके बाद में क्या करेंगे, गुनगुना गर्म दूध पीना है, मतलब पी सकते हैं, परंतु ठंडा पानी नहीं पीना है, ये ध्यान में रखिए, ठंडा पानी नहीं पीना है। और उसके दूसरे दिन जब मतलब आप उठोगे तो उस दिन मतलब ठंडा पानी से नहाना भी नहीं है, और ठंडे पानी से मतलब पीना भी नहीं है उस दिन, दूसरे दिन भी मतलब नहीं पीना है, ये ध्यान में रखिए। परंतु जब मतलब वो ऐसा इसलिए है, मैं उसका कारण बता देता हूँ। अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में इसका कारण लिखा है। तो ऐसा कारण उसमें बताया है। और माधव निदान में भी देखेंगे ना, तो उसमें बताया गया है जहाँ पे मतलब अंडाधार रोग कारण मतलब निदानम, जब वहां पे बताया है तो वहां पे ये कारण उसका बताया है कि मतलब समागम करने के पश्चात या तो उसके दूसरे दिन यदि हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, या तो ठंडा हवा मतलब हम लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो मतलब समागम के समय जो गर्मी जो उष्णता मतलब पैदा हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वो ठंडा पड़ने से क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। साथ में जो हमारा जठर अग्नि है वो भी मंद पड़ जाता है। कभी कभी मतलब हम ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं जिससे मतलब मेरा मतलब अग्नि मंद हो, परंतु फिर भी मेरा मतलब अग्नि मंद क्यों हुआ, ये हमको मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता है। परंतु इसका मतलब एक एक रोग के विषय में जब हम चर्चा करेंगे, कारण खोजेंगे ना, तो पता चलता है कि हमारा एक छोटा सा भूल, एक छोटी सी भूल बड़े बड़े रोग का कारण बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर। और एक बात है कि देखेंगे जिनको मतलब शादी से पहले विवाह से पूर्व कमर में दर्द नहीं होता था, परंतु विवाह के कुछ महीनों में पश्चात मतलब 1 महीना 2 महीना या तो 3 महीने बाद में उनको कमर में दर्द आना आरंभ हो गया। ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने समागम किया तो तुरंत आपने ठंडा पानी पी लिया, क्योंकि आपको प्यास लगने लगता है गर्मी के कारण। प्यास लगने लगने बाद में फिर क्या करते हैं, एसी चालू कर देते हैं, कूलर चालू कर देते हैं, पंखे के नीचे मतलब रहते हैं, पंखे के सामने मतलब बैठे रहते हैं, क्योंकि पसीना पसीना शरीर हो जाता है। तो ऐसा करने से और उसके दूसरे दिन भी ठंडा पानी पीने से, ठंडे पानी से नहाने से धीरे धीरे क्या होता है, आपका वात बढ़ जाता है। और वात बढ़ जाने के बाद में क्या होता है, वो त्रिक में जो त्रिक होता है ना, जो हमारा कमर का जो मतलब मुख्य जो ग्रंथि होती है,
वो त्रिक में मतलब वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण आपका कमर दर्द शुरू हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, कमर दर्द के लिए आप औषधि सेवन करते हैं, ये वो महायोगराज गुगुल, सेहनाथ गुगुल और वगैरह वगैरह बहुत सारा मतलब औषधि सेवन करते हैं। तो कुछ समय के लिए राहत तो मिल जाती है कष्ट से, परंतु कुछ दिनों के बाद में फिर से वही कमर दर्द आरंभ हो जाते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि कारण को नष्ट करो। तो हमने क्या किया, पहले हमने मतलब पित्त को बढ़ाया, पित्त को बढ़ाने के बाद में वात को बढ़ा दिया, क्योंकि हमने शीतल द्रव्य का हमने सेवन किया। ठंडा पानी ये सब मतलब शीतल होता है। तो वायु का गुण जो होता है वो शीतल होता है, जिसके कारण क्या होता है, वायु बढ़ जाता है। वायु बढ़ जाता है तो अग्निमंद बढ़ जाती है, अग्निमंद हो जाता है तो फिर क्या होता है, वहां पे विषम अग्नि हो जाता है। तो कभी ठीक से भूख लगना, कभी भूख से नहीं लगना, कभी नींद आना, कभी नींद नहीं आना, कभी पेट साफ होना, कभी पेट साफ नहीं होना, ये सब कारण होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो इसका केवल एक ही उपाय है, आप लीजिए अश्वगंधा चूर्ण लीजिए। मैं इसका उपाय बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों को इस कारण से कमर दर्द हुआ ना, तो आप कितना भी उपचार करें तो नहीं होगा, मतलब वो ठीक नहीं होता है। परंतु इसका एक ही उपाय है, अश्वगंधा चूर्ण लीजिए 1 चम्मच, और देसी गाय का घी लीजिए 1 चम्मच या तो 2 चम्मच, उसमें जितना मतलब लगेगा उसमें मिला दीजिए, और 1 चम्मच मिश्री लीजिए उसमें मिला दीजिए, और उसको मिला के क्या करिए, गुनगुना मीठा दूध में मिला करके उसको घटा करके करके खड़े होकर के पी जाइए। ऐसा कम से कम 40 दिन, जिसको 40 दिन यानी कि एक मंडल, आयुर्वेद के हिसाब से जब तक एक मंडल आप आयुर्वेद का औषधि सेवन नहीं करेंगे, तब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सकते। भले आपका रोग कम हो गया हो, परंतु इसका अर्थ नहीं कि रोग समूल नष्ट हो गया। कम से कम तो एक मंडल औषधि सेवन करना कहा गया, एक मंडल यानी कि 40 दिन, ये में रखिए। तो 30 दिन तक आपको ये सेवन करेंगे ना, तो आपका जो मतलब सहवास के बाद में आपने जो ठंडा पानी सेवन किया, जो भी किया, वो उसका जो विकृत है, मतलब उसका जो दुष्प्रभाव है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कोई कोई क्या करते हैं, अपने लिंग को वो धोने के लिए जाते हैं तो ठंडे पानी से धोते हैं, तो धोने के बाद में क्या होती है, उत्तेजना कम आ जाती है, फिर दृढ़ मतलब मजबूत नहीं होता, फिर उनका मतलब ये बोलते हैं कि मुझे इरिटेशन नहीं आता, मतलब ये टेम्परेचर नहीं आता, और मेरा मतलब मजबूत नहीं रहता, मतलब मेरी शक्ति नहीं रहती, ऐसा सब बोलते हैं। तो उनके लिए क्या करना है कि यष्टि मध्य का चूर्ण लेना है, और अश्वगंधा का चूर्ण लेना है, और साथ में बिदारी कंद मिलाना है बराबर, और बिधारा मिलाना है। ये चारों द्रव्य का बराबर बराबर मात्रा में मिला करके डब्बे में भर के रखे, और एक एक चम्मच की मात्रा में उसको गुनगुना मीठा दूध के साथ में सेवन करे। भोजन के लगभग 1 घंटे के बाद, तुरंत सेवन नहीं करना है, तो भोजन के 1 घंटे के बाद में सेवन करने से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये मतलब ध्यान में रखिएगा। और क्या करना है कि समागम करने के, गर्भाधान करने के बाद में बाहर मतलब मत निकलिए, मतलब बाहर का ठंडी हवा मतलब लगाने के लिए भी मत बाहर नहीं जाना है, ये ध्यान में रखना है। और उस समय आपको सो जाना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और क्या करना है, मतलब समागम करने के बाद में पुरुष को जाके पेशाब करना चाहिए, क्योंकि मतलब जब समागम करते हैं और हम 10 मिनट तक ऐसे ही मतलब पड़े रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो मूत्र नली होता है वो वहां पे मतलब कुछ ना कुछ मतलब वीर्य कणे मतलब कर रहे थे, जिसको शुक्र कीट कहते हैं, तो वो कुछ रहने की संभावना होती है। तो इससे बाद में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का रोग हो सकता है, इसके लिए 10 मिनट के बाद में जाके आपको पेशाब कर लेना चाहिए, तो ये बहुत मतलब अच्छा होता है। और दूसरे दिन दिन में खाली पेट में सुबह में मतलब सौंठ का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और उसको क्या करना है, गुनगुना मतलब मीठा मतलब मिश्री मतलब 1 चम्मच लेना है, और उसको गुनगुना पानी में घोल करके सुबह में पीना है। या तो फिर आधा तोला मतलब घी लेना है, और उससे आधा जो है शहद लेना है, और उसमें आधा तोला जो है मुलेठी का चूर्ण मिलाना है। इसको मिला करके ठंडा दूध में, या तो फिर मतलब अभी मतलब धारोष्ण दूध यानी कि मतलब अभी आपने गाय से दूध दुहा, तो उस समय वो गर्म होता है, तो उसी दूध में मिला करके ये सेवन करना है। मतलब इसमें क्या क्या मिलाना है, घी मिलाना है आधा तोला, और आधा तोला मुलेठी, और 3 ग्राम लगभग, या तो फिर उससे जी, मतलब दोनों थोड़ा सा की मात्रा नेटवर्क का जितनी इशू होगा है। उतनी मात्रा में आपको थोड़ा हाँ सा जी। नेटवर्क चेक कीजिएगा, हल्की हल्की आवाज कट रही है अब। अच्छा 1 मिनट रुकिए, लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन होता हूँ। जी जी। हाँ जी, वंदे मातरम। अभी मेरी आवाज पूरी तरह से आ रही है? जी अभी भी कट रही है, बट आप कंटिन्यू कीजिए, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ अगर ऐसा
कंटिन्यू होता है तो। ओके, ठीक है, ठीक। जी। तो ऐसा करना है कि घी मतलब आधा तोला लीजिए, और आधा तोला मुलेठी का चूर्ण, जिसको यष्टो मधु या तो मधु यष्टि ऐसा कहा है, उसको लीजिए। और उसको क्या करना है, 3 ग्राम की शहद मिलाना है, या तो फिर आप चाहे तो उसमें 2 तोला मतलब शहद मिला करके धारोष्ण दूध, यानी कि अभी आपने गाय से दूध दुहा और उसको तुरंत आपको सेवन करना है। ऐसा सेवन करेंगे ना तो बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। और मतलब क्या होता है कि जब मतलब आपका मतलब शुक्ल पक्ष हो और शनिवार का दिन हो, ध्यान में रखिएगा, मतलब शुक्ल का पक्ष हो और शनिवार का दिन हो, शनिवार दिन, तो उस दिन क्या करना है कि जो अपना जो धतूरा होता है, धतूरे का पत्ते लाइए, मतलब एक मुट्ठी भर के मतलब पत्ता लाइए, बराबर। और पत्ता ला करके क्या करना है, उसको गाय का दूध लीजिए, मतलब जिसका मतलब बैल मतलब जन्म दिया हो, मतलब गाय को जन्म दिया हो ऐसा नहीं, मतलब बैल को जन्म दिया हो वो वाला मतलब लेना है, मतलब जो पुरुष मतलब जन्मा हो उसका दूध लेना है। और उसका दूध ला करके उसको क्या करना है, उसमें ये जो धतूरे का पत्र से मतलब उसको उबालना है। जब उबल जाएगा तो उसको दही बनाइए, और दही बनाने के बाद में उसका मलाई निकालिए, माखन निकालिए। और उसका माखन निकालने के बाद में जितना मतलब माखन निकलेगा उतने ही मतलब वजन का मतलब धतूरा का पत्र मतलब वो लेना है। और 3 दिन तक उसको मतलब खरल में मर्दन करना है। इसको ऐसा कहा गया है कि मर्दनम गुणवर्धनम, ऐसा कहा है, मतलब जितना दिन मतलब आप मर्दन करेंगे तो उसका और भी मतलब गुण बढ़ेगा उसमें। तो ऐसा कम से कम 3 दिन तक मतलब मर्दन करना है। और उसको क्या करना है, एक मूंग दाल, मूंग की तरह, मतलब जो मूंग दाल होता है ना अपना, मतलब कम से कम एक रत्ते की मात्रा में उसको गोली बना लेना है। तो उसको गोली बना के रखिए। और चौथे दिन से 7 दिन तक, मतलब चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, 4 दिन तक मतलब सुबह में सूर्योदय से पूर्व एक एक गोली जो है मतलब आपको मतलब सेवन करना है। तो जिनको मतलब संतान होती नहीं है, तो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा संतान मतलब होगा, ये मतलब ध्यान में रखिए। और एक वृक्ष होता है पलाश, जिसको ढाक ढाक टेसु केसु टीसु पलाश ऐसा ब्रह्म वृक्ष ऐसा कहा जाता है। तो उसका जड़ का छाल लेना है, कम से कम 2 तोला, और 2 तोला लेना है। और 2 तोला उसमें गाय का घी मिला करके उसको सिलवट्टे पे पीस लेना है। और उसको पीस लेने के बाद में आपको क्या करना है, मतलब उसको सेवन कर लेना, मतलब चाटते हुए उसका सेवन कर लेना है, जैसे हम अचार को चाटते हैं या तो च्यवनप्राश को जैसे सेवन करते हैं, उसी प्रकार सेवन कर लेना है। तो ऐसा 3 दिन तक मतलब नियमित रूप से सेवन करना है। तो जिनको मतलब संतान नहीं होती है तो उनका संतान हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। और कभी ये जो अपना जो भुई आंवला होता है ना, जिसको यकृत में बहुत अच्छा काम करता है, तो भुई आंवला को लीजिए। भुई आंवला को मतलब कम से कम 10 10 ग्राम मतलब हिसाब से लीजिए, बराबर। तो 10 ग्राम के हिसाब से भुई आंवला लेकर के उसको क्या करना है, मतलब उसको केवल पानी से मतलब पीस करके 3 दिन तक ये सेवन करिए। तो जैसा मतलब सेवन करेंगे ना, तो जिनको संतान नहीं होती है तो भी संतान होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसा कहा गया है, दत्तात्रेय तंत्र में मैंने एक बार पढ़ा था, मैंने कभी प्रयोग नहीं किया, तो यदि आप लोग चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा उसमें कहा गया है कि अश्विनी नक्षत्र में अश्वत्थ जो मतलब पीपल का जो जो मलांग होता है ना, जिसको बांदा बांदा मांदा मंद ऐसा मतलब उसका नाम है, मलांग ऐसा उसको कहते हैं। तो उसका पीपल का बांदा लेना है, जिस दिन अश्विनी अश्विनी नक्षत्र हो उस दिन पीपल का बांदा लेना है। और 1 तोला की मात्रा में लेना है, मतलब 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। और गाय के दूध में उसको मतलब पीस करके जिस दिन मतलब चौथे दिन मतलब जब स्त्री स्नान करेगी तो उस दिन उनको मतलब सेवन करने के लिए देना है। तो देखेंगे कि जिनको संतान नहीं होती है तो गर्भवती हो जाती है, मतलब जिनको देखेंगे कि मैंने इधर टेस्ट किया उधर टेस्ट किया मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है, उन सब के लिए ऐसा नहीं कि आपका मतलब गर्भाशय शोथ है, या तो गर्भाशय मतलब सिकुड़ गया है, या तो आपका दूसरा दूसरा कोई समस्या है, तो उसके उसमें मतलब ये काम करेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, मतलब आपने सारे टेस्ट करा लिया तो वो नॉर्मल होता है, फिर भी मतलब क्या होता है, गर्भ मतलब होती नहीं है, मतलब गर्भ धारण होता नहीं है। तो उनके लिए ये सब मतलब प्रयोग जो है ना बहुत अच्छा काम होता है। और एक मतलब लीजिए, अपना जो अड़ुसे का जो पौधा होता है जिसको भाषा बोलते हैं, जो कि मतलब रक्त पित्त में, श्वास रोग में, खांसी में बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, उसको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो उसमें क्या करना है, भाषण का जो मतलब अड़ुसे का जड़ है वो लीजिएगा, मतलब शनिवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र का संयोग हो, वो खोदते हुए वहां पे लाइएगा, खोद करके, और अपने हाथों में या जी तो गले में नेटवर्क या का तो बहुत कमर इश्यू में आ रहा है। उसको बांध दीजिए, उस जड़ी को।
हाँ जी। एक नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, मतलब ना जैसे आवाज कट कट के आ रही है। कोई और बताइए, किसी और को भी ऐसा ही आपका आ रहा है या आप मुझे ही दिख रहा है? बैद जी का तो बहुत अच्छा आ रहा है, आपका ही कुछ कौन सा गड़बड़ बैच? है। वैद जी की आवाज आवाज अच्छी आ क्लियर रही है। है। बैद जी 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 का तो अच्छी आ रही है। कट नहीं रहा बात। भैया जी, बैद जी का आवाज ठीक आ रहा है। अच्छा, ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक लग है, ठीक है। तो बैद जी का आवाज अच्छा से जी आ जी रहा जी, है। मुझे लगता है हरजिंदर भैया ठीक है, ठीक आपका कोई नेटवर्क का कोई समस्या है आज। है। जी 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 जी। जी जी, ठीक है, तो ठीक है, ठीक ऐसा है। कहा गया है, जो अड़ोस अड़ोस जो अड़ोसे का जो जड़ होता है ना, उसको शनिवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र का संयोग हो, मतलब ये आपको पंचांग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पुष्य नक्षत्र का जब संयोग होता है ना, तो उस दिन जो है पूर्व दिशा की ओर मुड़ करके सूर्योदय से पूर्व उसका उत्तर दिशा की जड़ खोद करके लाना है, बराबर। मतलब ये जो आप मतलब ये मन में ये प्रश्न उठता होगा, शंका आता होगा कि सदा मतलब हमेशा मतलब ऐसा क्यों कहा है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करना है, से उत्तर दिशा का मतलब जड़ खोद करके लाना है, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब हम मतलब जड़ खोदेंगे तो हमारा जो छाया है, परछाई जो है, वो वृक्षों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। वृक्ष की छाया जो है वो हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। इसके लिए कहा है कि जब सूर्योदय के समय या तो सूर्योदय से पहले हम जब खोद के लाएंगे जड़े, तो पूर्व दिशा की ओर हम मुंह करेंगे, तो हमारा जो छाया है, परछाई है, वो वृक्ष के ऊपर नहीं पड़ेगी। और उत्तर दिशा का तो हमारा मतलब बाएं तरफ होता है ना, तो उत्तर दिशा का हम जब मतलब खोद के लाएंगे तो हमें बड़ा सरलता से और सहजता से हमें उपलब्ध हो जाएगी और मिल जाएगी। और अधिकतर देखेंगे तो उत्तर दिशा में ही मतलब प्रत्येक वृक्ष का जड़ जो है उत्तर दिशा में ही अधिकतर पाया जाता है। तो वो बहुत अच्छा मतलब होता है। तो उसका जड़ ला करके हाथों में या तो कमर में या तो गले में बांध दीजिए, मतलब पत्नी को बांधने के लिए दीजिए। और उसमें उसके साथ में ये करिए कि जो पका हुआ बेल होता है, अभी जो बेल मिलता है आपको, तो पका हुआ बेल और पुराना गुड़ यानी कि जो गुड़ 1 वर्ष पुराना हो गया हो उसको ले लीजिए, बराबर। तो पका हुआ बेल जो है उसको लगभग लीजिए 2 तोला, मतलब 25 ग्राम। और पुराना गुड़ जो है उसको 25 ग्राम लीजिए, और उसको क्या करना है, उसको शरबत जैसा बना करके उसको पी लीजिए, मतलब अपने दोनों नथुनों को, नाक को बंद करके उसको सेवन करिए, बराबर। ये पत्नी को मतलब स्त्रियों को करना है। तो इससे देखेंगे कि जिनको मतलब संतान नहीं होती है, वो संतान मतलब गर्भवती हो जाती है। ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसा कहा है कि जो पिया बासा होता है ना, जिसको कट सरिया बोलते हैं, उसका जड़ लेना है। और धातुकी का फूल, जो धाई का फूल होता है, वो लेना है। और वड की जटा वो लेनी है। और जो नीला नीला रंग का जो कुमुदी नहीं होता है ना, जो तालाबों में होती है, वो मतलब लेना है। और चारों को बराबर बराबर मात्रा में ले लेना है, मतलब 1-1 तोला। तो 4 तोला हो गया। और 4 तोला को क्या करना है, उसको पीस लेना है। ये ध्यान में रखिए। पीस करके उसको छाया में सुखा लेना है। छाया में एकदम एक थाली में सुखा देंगे ना, तो 1-2 दिन में वो क्या हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा। तो सूख जाने के बाद में फिर उसका मतलब 6-6 ग्राम की, मतलब आधा तोला की मात्रा में लेना है। ऐसा कितना मतलब दिन लेना है ना, कम से कम आपका 8 दिन तक मतलब हो जाएगा, बराबर। तो 8 दिन तक कब से लेना है ना, चौथा दिन से। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन, 10वां दिन, 11 दिन, ऐसा 8 दिन ले लिए। और 12वां दिन आपको समागम करना है। तो गर्भ धारण करेंगे ना, तो आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा मतलब संतान आपको प्राप्त होगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे मतलब बहुत सारा मतलब जो औषधि है, तो वो तो मतलब बताया है। तो मुझे कभी कभी मतलब फोन आते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मतलब गर्भ ना हो। तो मैं कुछ उपाय भी बताता हूँ, क्योंकि आजकल क्या करते हैं वो सखी और कंडोम, मतलब या तो फिर कपोती, या तो पता नहीं क्या क्या मतलब वो उपचार मतलब कथा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब जो स्त्रियां होती है उनमें मतलब इन्फेक्शन होता है, योनि संक्रमण हो जाता है, या तो फिर उनको कमर दर्द, या तो फिर घुटनों में दर्द, या तो किसी किसी को लो बीपी, ऐसा। और किसी किसी को हेमोग्लोबिन कम हो जाना, या तो दूसरे दूसरे मतलब रोग के सामना करना होता है। तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से, जो कि भेषज रत्नावली में बहुत अच्छे से बताया है, मैं कुछ कुछ उनमें से प्रयोग बताता हूँ, और आप उसका प्रयोग करिए और मुझे बताइए, बराबर। तो ऐसा कहा है कि जो पुष्य नक्षत्र के दिन, मतलब कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी हो, जैसे आज अमावस्या हो गया, आज वट सावित्री का व्रत हुआ, अमावस्या। तो कल जो था ना वो चतुर्दशी तिथि था, बराबर। आपको हर मतलब पंचांग में आपको मिल जाएगा। तो कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी के दिन पुष्य नक्षत्र का मतलब संयोग होना चाहिए, तभी वो काम करता है, नहीं तो वो काम नहीं करता है। तो क्या करना है मैं फिर से बता देता हूँ।
मतलब कोई भी मास का हो, कोई भी महीना हो, कृष्ण पक्ष हो और चतुर्दशी तिथि हो, और उस दिन क्या करना है आपको, मतलब सुबह में सूर्योदय के समय या तो सूर्योदय से पूर्व जो काला धतूरा होता है ना, तो काला धतूरा मतलब लेना है। मतलब आपको उसके पहले दिन जो है उनको निमंत्रण कर लेना है, पूजा करके मतलब चला आना है दियावती करके, और सुबह में जाना है उसको मतलब मतलब उसका एक जड़ खोद कर लाना है। मतलब पूरे पेड़ को नहीं उखाड़ना है, पेड़ मतलब ऐसा ही जीवित रहेगा तभी वो आपको काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसका मतलब जड़ खोद के लाना है, और उसको तांबा जो ताबीज मिलता है ना आपको बाजार में मिल जाएगा, तो तांबा ताबीज में उसको मतलब भर करके, मतलब जो पुरुष होता है ना वो अपने कमर पे बांधेंगे। वो कितने भी मतलब अपनी पत्नियों से मतलब स्त्री से समूह समूह करेंगे ना, समागम करेंगे, तो कभी वो बच्चा रहेगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। कितना मतलब विज्ञान है हमारा ऋषियों का, ये आप सोचिए। परंतु हमने क्या किया, कॉन्डोम के पीछे पड़े, सखी टेबलेट के पीछे पड़े, ये कोपरटी के पीछे पड़े, और मतलब ऑपरेशन करने के लिए पड़े। ये ऑपरेशन मतलब ये कोई करता नहीं था आजकल। मतलब ये आयुर्वेद के जो वैद्य लोग हैं ना, ये मतलब देते थे पहले। परंतु ये जो कांग्रेस सरकार, ये जो दूसरे दूसरे सरकार आए, तो ये इन्होंने क्या किया, लोगों को केवल लालच दे दो पैसे का, कि ऑपरेशन कराएंगे तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा। ये पैसों के लालच में मतलब सब लोग क्या कर हॉस्पिटल में चले गए, घुस गए, और हॉस्पिटल में घुसने के बाद में जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, आज तो आप सामने मतलब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं उसके ऊपर मतलब कुछ नहीं कहता हूँ। तो ये मतलब करिएगा। और क्या करना है, जब मतलब आपका मतलब लड़का हो या लड़की जो भी हो, जब उनका मतलब पहला दांत गिरता है ना, मतलब बच्चों का, अपने बच्चों का मतलब पहला दांत दांत जब गिरता है, तो अपना उनका उसका पहला दांत गिरने से मतलब जमीन पे गिरने से पहले उसको अपने हाथों में मतलब ले लेना है, और उसको अपने हाथों में रख करके, मतलब पहला दांत, मतलब सभी दांत वो काम नहीं करते, जो पहला दांत होता है ना उसको जमीन में गिरने से पहले, धरती पर गिरने से पहले उसको ले लेना है, और उसको चांदी के ताबीज में भर करके मतलब अपने बाएं हाथ में पहन लेना है। मतलब ये स्त्रियों के लिए है, और पुरुष के लिए मतलब अपने कमर में बांध लेना है। तो ये बाद में कि आप कितना भी समागम करें तो आपका मतलब कभी गर्भ ठहरेगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसा कहा गया है कि मान लीजिए आज आपका मतलब ये मासिक धर्म आज आया, मतलब आज पहला तारीख है ऐसा मान लीजिए, तो दूसरा दिन और तीसरा दिन, जो दूसरा तीसरा दिन होता है ना, तो कम से कम जो पुराना गुड़ यानी कि 2 वर्ष 3 वर्ष पे जो पुराना हो वो गुड़ लेना है, और कम से कम कितना लेना है ना, 60 से 70 ग्राम तक मतलब सेवन करना है पुराना गुड़। तो आप ये मतलब सेवन करेंगे तो देखेंगे आपका मतलब गर्भ ठहरेगा ही नहीं, ये मतलब ध्यान में रखिए। मतलब पुराना गुड़ में कितना मतलब मतलब हमारा गुड़ में भी मतलब कितना विज्ञानता है, कितना मतलब कैसा महौषध है, आप ये कल्पना करिए। परंतु जब से मतलब ये अंग्रेज लोग आए वगैरह वगैरह सब आए, ये उन्होंने हमने मतलब हमारा क्या किया, ये जो ऋषियों का ज्ञान गुड़ है उसको समाप्त कर दिया, और उसको मतलब चीनी में, शुगर में बदल दिया। तब से हम मतलब विभिन्न प्रकार के रोगों में ग्रसित हो गए। और आज मतलब किसी के पास में जितने सब आप थैलेसीमिया, एनीमिया, ये सब मतलब रोग देखते हैं ना, रक्ताल्पता, हेमोग्लोबिन की कमी, इसको केवल गुड़ का सेवन करने से ही मतलब ये ठीक हो जाता था। परंतु आजकल तो मतलब गुड़ ही नहीं मिलता, तो रक्त मतलब कहाँ से आएगा, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड मतलब चढ़ाते हैं, ब्लड की रक्त की बोतल चढ़ाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं आज इस मंच के माध्यम से, इस मंच की तरफ से आप सबको आह्वान देता हूँ, आपके गांव में जो भी मतलब किसान भाई लोग हैं उनको कहिए कि आप गन्ने का खेत करिए और गुड़ बनाइए, और गुड़ बना करके आप लोग क्या करें, हम लोग को बेचे। हम लोग मतलब शक्कर नहीं खाएंगे, हम गुड़ खाएंगे। और अपने अपने गांव में मतलब आप बोलेंगे ना, तो वो गांव वाले क्या करेंगे, किसान भाई लोग को मतलब जब शुगर मिल में मतलब भेजते हैं तो उनको उतना मतलब फायदा नहीं मिलता है। परंतु जब वो गुड़ बना के बेचेंगे ना, तो उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और आपको प्रशंसा भी करेंगे। और आप मतलब सबको बताइए, क्योंकि आप लोग को एक एक करके वैद्य बनना है, बराबर। तो इसका कहीं से ना कहीं से आपको क्या करना है, शुरुआत करना है, शुभारंभ करना है। तो आप सबको मतलब गुड़, पुराना गुड़ खाने के लिए सबको बताइए। मैं पुराना गुड़ का मतलब क्या क्या मतलब लाभ है, एक दिन इसका भी मतलब मैं लूंगा। मतलब बहुत सारा मतलब बातें आप सबको बताने के लिए, जो आपको मतलब आश्चर्य लगेगा कि हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े वैज्ञानिक थे, हमें किसने इतना बताया क्यों नहीं, ये सब आपको मतलब लगेगा, ये सब समझने के बाद में। तो और मतलब ऐसा कहा गया है कि जो हमारा जो एरंड होता है ना, एरंड जिससे एरंड तेल जिस मतलब निकलता है, कैस्टर ऑयल, तो वो भी मतलब लेना है। कैसे लेना है, मतलब जो चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, ऐसा 3 दिन तक मतलब नियमित रूप से लेना है। जो एरंड का जो बीज होता है उसका मतलब ऊपर का जो काला रंग का जो छिलका होता है वो छिलका मतलब निकाल देना है।
और 3 मतलब बीज जो है उसको निगल लेना है, मतलब सूर्योदय से पहले निगल लेना है, बराबर। और तीन तीन बीज यदि मतलब निकल जाते हैं तो कम से कम 3 वर्ष तक आपको मतलब गर्भ ठहरेगा नहीं। आप इसका प्रयोग करके देखिए, बराबर। मतलब 3 दिन तक और 3 3 मतलब बीज आपको सेवन करना है, मतलब निकल जाना है। तो इससे क्या होगा, 3 साल तक आपका गर्भ ठहरेगा ही नहीं। ये जो बोलते हैं ना कि कपोटी अभी मतलब लगाइए और कपोटी निकाल दीजिए 2 3 साल के बाद। अरे कपोटी लगाने से क्या मतलब, लगाने की क्या आवश्यकता है, हमारे पास है ना एरंड का बीज, बस उसका, परंतु ताजा बीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंसारी के पास गए और उनके पास 2 वर्ष 3 वर्ष पहला मतलब पुराना एरंड का बीज हो, वो आपने ले लिया, तो वो काम नहीं करेगा। मतलब ताजा होना चाहिए, रिफ्रेश फ्रेश मतलब माल होना चाहिए, तो वो मतलब काम करता है। और मतलब एक काम और एक उपाय बताता हूँ। जो पलाश का जो बीज होता है ना, जो लाल लाल रंग का मतलब दिखता है आपको पलाश का बीज, तो वो पलाश का बीज लाना है और उसको जला देना है। जला करके राख बना मतलब भस्म बना लेना है। इसको पलाश बीज मसी ऐसा कहा जाता है, या तो पलाश बीज भस्म ऐसा कहा जाता है। तो पलाश बीज का जो ये जो भस्म है, इसको लगभग 25 ग्राम मतलब 2 तोले की मात्रा में आपको लेना है। 2 तोले की मात्रा में इसको कैसे लेना है, मतलब मिट्टी का जो मटके का जो पानी होता है ना, ठंडा पानी, उसके साथ में आपको निकल करके सेवन करना है। ये लगभग 3 दिन तक ऐसा सेवन करना है। मतलब चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन। मतलब चौथे दिन मतलब हम स्नान करते हैं स्त्री लोग, जो माहवारी होती है। मैं आपके वहां तो पता नहीं, हमारे यहाँ 3 दिन तक वो अलग रहते हैं, जब मतलब ऋतु आती है तो चौथे दिन हमारे यहाँ स्नान करते हैं। परंतु वो किसी से मिलते नहीं, कहीं अलग अलग सोते हैं। वो खाना नहीं बनाते, सूर्योदय सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करते। मतलब ऐसा हमारे यहाँ उड़ीसा में नियम है। बाकी मैं बता नहीं सकता कि आपके मतलब क्या क्या नियम है। तो ये जो चौथा दिन जो स्नान करती है ना, तो चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन यदि वो सेवन करेंगे 3 दिन तक 25 25 ग्राम की मात्रा में, तो आपका है ना वो कभी मतलब गर्भ नहीं ठहरेगा। मतलब इसको इसको बंध्याकरण ऐसा कहा गया भेषज रत्नावली में, ये देखेंगे। और ऐसा कहा गया है कि मतलब पूरी तरह से बंध्या यदि मतलब बनना है, मतलब आपको कभी और संतान नहीं चाहिए, तो उसके लिए ऐसा कहा गया है कि जिस दिन आपका मतलब स्नान किया आपने ऋतु स्नान, मतलब चौथे दिन से लेकर के 7 दिन तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले, मतलब जब अरुण उदय का मुहूर्त मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ, मतलब अभी उदय होने वाला है, तो उस समय क्या करना है आपको, शंख, तो जो शंख पुष्पी होता है ना, जो शंख पुष्पी अपना स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हम उसका सेवन करते हैं, तो शंख पुष्पी का जड़ लेना है 1 1 तोला में, और उसको मिट्टी का मटके का पानी या तो कुएं का पानी में उसको पीस करके उसको सेवन करना है। कितना दिन, कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 10 दिन तक तो सेवन करेंगे ना, तो आपका जीवन भर में कभी फिर आपका मतलब गर्भ धारण नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसा कहा गया है कि मतलब महीने का जो मतलब 3 दिन तक मतलब प्रतिदिन मतलब एक एक जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, जपा जपा पुष्प बोलते हैं, जपा पुष्प। और उसको क्या बोलते हैं, उसको जो लाल लाल रंग का मतलब जो फूल होता है, जो देवी माता को बहुत चढ़ाया जाता है, उसको जपा ही बोलते हैं शायद। तो जपा मतलब फूल लेना है और उसको कंडेल मतलब ठंडे पानी से मतलब उसको मतलब पीस लेना है, बराबर। हाँ जी। कंडेल का फूल बोलते हैं वेट जी उसको। अच्छा अच्छा, जो उसमें केसर भी होता है जिसको पारिजात भी बोलते हैं, वही ना। गुड़हल का फूल बोलते हैं। गुड़हल का फूल। हाँ, गुड़हल। गुड़हल का हाँ फूल जी, हाँ बोलते हैं जी, उसको। गुड़हल गुड़हल बोलते हैं, जी जी जी। जी जी सही बात है, गुड़हल बोलते हैं उसको, बराबर। तो गुड़हल का एक एक गुड़हल का फूल लेना है, लाल रंग का, जो उसमें तो सफेद भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, परंतु यहाँ पे आपको केवल लाल लेना है, ये ध्यान में रखिए। तो लाल रंग का गुड़हल का फूल लेना है, एक एक फूल, और उसको ठंडे पानी में, मिट्टी के मटके का पानी या तो कुएं के ठंडे पानी से उसको क्या करना है, पीसना है, बराबर। ऐसा क्या करना है, कम से कम 15 दिन या तो 21 दिन तक उसको सेवन करना है। तो देखेंगे आपके जीवन भर में कभी फिर आपको मतलब गर्भाधान होगा ही नहीं। मतलब जिनको बच्चा नहीं चाहिए वो उनके लिए मतलब करना है, बराबर। और ऐसा मतलब कहा गया है कि जो सफेद जो गुड़हल का मतलब जो सफेद फूल का जो होता है ना, जड़ लेना है उसको। तो जड़ लेना है जिस दिन मतलब शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग हो, या तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग हो, जिसको रवि पुष्पा योग, शनि पुष्पा योग ऐसा कहा जाता है। तो उस दिन वो सफेद गुड़हल का जो जड़ होता है ना, वो लीजिए, बराबर। उसको कितना लेना है मात्रा में, ना 2 तोला की मात्रा में लेना है। 2 तोला की मात्रा में लेकर के क्या करना है उसको, आपको, नहीं मैंने गलत कर दिया, 3 3 ग्राम की मात्रा में लेना है, मतलब 3 मासा की मात्रा में आपको लेना है। लेकर के क्या करना है, उसको ठंडे पानी में उसको सेवन करना है।
कम से कम 1 मास तक आपको सेवन करना है, मतलब 30 दिन तक। तो सेवन करेंगे ना, आपके जीवन में कभी भी आपका मतलब गर्भ नहीं रहेगा, गर्भ नहीं ठहरेगा, ये ध्यान में रखिए। और किसी किसी को मतलब यदि आपको ये सब मतलब नहीं हो सकता, यदि आपको ये सब विरक्त लगता है, तो मान लीजिए कि मतलब नहीं, हमें ऐसा 1 साल 2 साल ऐसा नहीं मतलब रख सकते, और हमें मतलब कुछ महीनों के लिए करना है, तो आप ऐसा करिए। जो पुरुष लोग होते हैं ना, अपने जो मतलब लिंग को, मतलब अपने पेनिस को क्या करना है, मतलब गर्भाधान संस्कार मतलब समागम करने से पहले कम से कम 15 मिनट तक या तो 20 मिनट तक उसको जो नीम का जो फली होती है, जिसको निम्बोली कहा जाता है, निम्बोली का तेल निकाला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि बाजार में देखेंगे ना, कुछ कुछ कंपनियां नीम का पत्ता ले लेते हैं और उसको तिल के तेल में या तो सरसों के तेल में पका देते हैं और वो बाजार में छोड़ देते हैं, ये नीम का शुद्ध नीम का तेल। परंतु आपको क्या करेगा, उधर मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर आप बोलते हैं अरे ऐसा मतलब हमें सत्यवान भाई ने कहा, हमने किया, परंतु हमें परिणाम नहीं मिला। तो कैसे परिणाम मिलेगा? क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो नीम का जो फली निम्बोली होता है उसका तेल निकाला होना चाहिए। परंतु बाजार में कुछ कुछ कंपनियां मैंने देखा है नीम का पत्ते से तेल बना देते हैं, नीम के छाल से तेल बना देते हैं। तो इसके लिए वो केवल दाद खाज खुजली के लिए ठीक है, परंतु अन्य अन्य जो रोग में उपाय जो बताया गया ना, उसमें वो ठीक नहीं है, वो परिणाम नहीं देता है। बराबर। तो उसमें क्या करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने लिंग को जो है उसमें डुबो के रखिए नीम के तेल में, 15 से 20 मिनट। उसके बाद में आप समागम करेंगे ना, तो आपका गर्भ ठहरेगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, सबसे सबसे अच्छा उपाय है, ये ध्यान में रखिए। और जिस दिन मतलब आपने एक उपाय भी बताता हूँ, और उपाय है। मतलब मान लीजिए कि हम ये जड़ी बूटी नहीं खोद के ला सकते, हमें ये काल ज्ञान हमें पता नहीं है, ये नक्षत्र का, ये वार का, ऐसा सूर्योदय का, ये हम मतलब शहर में नगर में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए जो कि हमारे रसोई घर में मतलब उपलब्ध हो। जैसे गोविंद भैया बताते हैं कि रसोई ब्रह्मांड का सबसे मतलब औषधालय, श्रेष्ठ औषधालय रसोई घर है। तो रसोई घर का भी एक उपाय आपको बताता हूँ, जो कि मतलब आपको कभी भी गर्भ नहीं हो सकता है। मतलब आपको मतलब कितना भी आप प्रयास करेंगे ना, तो कभी गर्भ होगा ही नहीं, ठहरेगा नहीं। तो ऐसा है कि जिस दिन आपका मतलब मान लीजिए कि अभी आपने मतलब आपका मतलब ऋतु आया, बराबर। तो अभी मतलब क्या करना है, कम से कम 1 महीना मतलब 30 दिन तक, मतलब आज पहला दिन है तो अभी मतलब आप सेवन कर लीजिए, फिर दूसरे दूसरे दिन से लगभग 30 दिन तक, बराबर। तो सूर्योदय से पहले क्या करना है, आधा तोला हल्दी जो है उसको पीस लेना है। आधा तोला मतलब कम से कम 6 ग्राम पीस लेना है ठंडे पानी से, और उसको निगल लेना है, अपने दोनों नाक के नथुनों को बंद कर दीजिए, मतलब और उसको सेवन कर लीजिए, बराबर। सूर्य भगवान के और मुंह करके सेवन कर लीजिए। आपके जीवन में कभी गर्भ नहीं ठहरेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारा मतलब उपाय है जो कि मतलब मतलब मैंने बताया, और आप इसका मतलब प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा, बराबर। और मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ जिनको मतलब ये होता है, मतलब बड़े कष्ट से, मतलब जब मतलब महावारी आती है तो उनको बड़ा कष्ट होता है, मतलब पेट में दर्द होता है या तो वगैरह वगैरह बहुत सारा मतलब होता है। तो क्या करते हैं, ये औषधि कुछ कुछ जो महिलाएं होती है औषधि सेवन नहीं कर पाती, या तो सही औषधि नहीं मिलती है। तो आप एक काम करिए, और जो अगस्त जो वृक्ष का जो साग होता है ना, जिसको कार्तिक महीने में मतलब सेवन करने के लिए कहा गया है, तो औषध अगस्ती का मतलब साग लीजिए, या तो फिर ये काला रंग का कुटकी आती है, मतलब एक आती है लाल कुटकी और दूसरा आता है काला कुटकी। तो काला कुटकी लीजिए, या तो फिर अगस्ती का साग का सेवन करिए सब्जी बना करके, बराबर। या तो फिर वो काला कुटकी लाइए, उसको मतलब 1-1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में सेवन करिए, या तो पानी से सेवन करिए, या तो फिर उलट कंबल होता है ना, उलट कंबल का जड़ लीजिए, ये आपको पंसार के वहां मिल जाएगा। लगभग एक तोला यानी कि 10 ग्राम लीजिए कम से कम, और उसको काढ़ा बना करके उसका सेवन करिए। तो इससे भी मतलब आपका जो मतलब कष्ट से मतलब ये पेट में दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और भी मतलब है जिसको मतलब जो घृत कुमारी या तो एलोवेरा के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, आप देखेंगे कि घृत कुमारी से कुमार सब औषधि बनाया हुआ है। तो केवल घृत कुमारी का रस लीजिए, आपके पास आसपास मिल जाएगा, एक पत्ता लीजिए और उसका मतलब दोनों तरफ से कांटे हटा दीजिए, धुलाई करके, धो करके, साफ सफाई करके, फिर उसका मतलब गुद्दा निकाल लीजिए, और उसका गुद्दा में जितना वजन होगा ना, उसका 1/4 मिश्री उसको मिलाइए, क्या करके उसको ग्राइंडर में मतलब मिक्सी में डाल के पीस लीजिए, तो एकदम शरबत बन जाएगा। तो उसी शरबत को आप मतलब सेवन करिए, बराबर। ऐसा 3 दिन तक सेवन करते रहिए, या तो 7 दिन तक। ऐसे जब तक आपका मतलब ये पेट का दर्द ठीक नहीं होता, तब तक मतलब उतने उतने महीने तक
मतलब मान लीजिए ये महीने में आपका दर्द हुआ तो ये महीने में 3 दिन या तो 5 दिन 7 दिन सेवन करिए, फिर इसको बंद कर दीजिए। फिर अगले महीने में देखेंगे आपका जो 100% दर्द था वो 70% में आ जाएगा या तो 50% में आ जाएगा। फिर दूसरे महीने में अभी आपने मतलब प्रयोग कर लिया तो फिर तीसरे महीने में आपका 25% दर्द रहेगा, तो उसी महीने में आपने कर लिया। फिर चौथे महीने में 10% दर्द रहेगा, फिर से आपने कर लिया, तो पांचवें महीने में दर्द नहीं रहेगा, फिर भी 1 महीना और सेवन कर लिए। तो देखिए देखेंगे आपका मतलब सदा के लिए जीवन भर के लिए वो दर्द जो है ना, पेट का दर्द, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये मतलब हमने प्रयोग किया है, आप भी करेंगे तो बहुत अच्छा मतलब प्रयोग मिलेगा। किसी किसी को क्या होता है मतलब सर में दर्द होने लगता है जब मतलब मासिक धर्म आता है ना, ये गर्भाधान से पहले की बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी तो मतलब स्त्री रोग के ऊपर तो बहुत सारा मतलब बातें हैं जो कि बताऊंगा, तो बहुत मतलब इसको चरक संहिता में स्त्री रोगों को 20 भागों में इसको बांटा गया है, बराबर। तो एक एक भागों को तो मतलब यदि एक एक दिन लेंगे ना तो कम से कम तो 20 दिन उसमें निकल जाएगा। मैं कुछ कुछ प्रयोग आपको बता रहा हूँ जो कि सतस्वानुभूत है और सद्य फलप्रद है, बराबर, और परीक्षित योग है। तो उसको जिनको सर में दर्द होने लगता है तो केवल जटामांसी का चूर्ण लीजिए और 1-1 ग्राम के चूर्ण लेना है और उसको शहद में मिला करके चाट लेना है, सेवन कर लेना है। तो सुबह शाम खाली पेट में, तो केवल 15 दिन सेवन करने देखेंगे ना तो आपका जो सर दर्द है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये ध्यान में रखिए। किसी किसी को क्या होता है मासिक धर्म के समय ना मतलब बहुत मात्रा में हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए क्या करना है, आम का गुठली लेना है। आपको बाजार में मिल जाएगा या तो पंसारी के वहां में मिल जाएगा। तो आम की गुठली का क्या करना है, पाउडर मतलब बना लेना है, बराबर। उसको जितना मतलब पाउडर होगा उतनी मात्रा में आपको उसबगोल भूसी लेकर के मिला करके रखना है, बराबर। तो एक एक चम्मच आपको क्या करना है, गाय का दूध में मतलब गाय का देसी गाय का दूध हो ना तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, परंतु जर्सी गाय का दूध में परिणाम नहीं मिलता है, ये हमने देखा है। तो देसी गाय का दूध लीजिए, बराबर, 1 गिलास दूध लीजिए और ये आम के गुठली सब गोल भूसी जो मिला हुआ है उसका 1 चम्मच लेकर के आप सेवन करिए। तो जिनको हैवी ब्लीडिंग आती है मेंसेस के समय वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। और क्या होता है कि जो मतलब किसी किसी बहनों को ये सफेद पानी जाता है, तो उसमें अपना जो गोखरू है ना, ये सफेद पानी क्यों जा रहा है, सफेद पानी मतलब ये पेशाब के जैसा मतलब बार बार ये जाता रहता है, तो उसमें किडनी का मतलब कुछ ना कुछ रोल होता है। ये आयुर्वेद में मतलब ऐसा कहा गया कि उसका बस्ती में प्रॉब्लम है, उसका मूत्राशय में प्रॉब्लम है, वृक्क में समस्या है, तो उसका मतलब आप ये करिए, क्योंकि हमारा किडनी में क्या करते हैं हम गोखरू मतलब उपयोग में लाते हैं, तो यहाँ पे आप उसको केवल गोखरू का काढ़ा बना के देंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। या तो फिर मतलब देखेंगे आपको ये मिलता है क्या, जो अनंत मूल होता है, या तो काक जंघा, बराबर, जिसको काक जंघा, उसका दूसरा क्या नाम है वो पता नहीं। और फिर नहीं तो बला लीजिए जिसको खरेटी बोलते हैं, बराबर, या तो फिर बला रिष्ट का सेवन करे, तो उसका काढ़ा बनाकर सेवन करेंगे ना तो भी वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मान लीजिए आपका मतलब कभी कभी सफेद पानी भी जा रहा है और हैवी ब्लीडिंग भी हो रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे रोगी भी आपको मतलब मिलेंगे, तो उस समय आपको क्या करना है, अनंत मूल लेना है जिसको सारिवा कहते हैं, बराबर। तो अनंत मूल लेना है और 3-3 ग्राम की, ये मतलब हालांकि ये थोड़ा कड़वा रहता है, बहुत कड़वा रहता है, परंतु थोड़ा मतलब आपको उसको संभाल के मतलब उसको सेवन करना है। तो 3 ग्राम की मात्रा में लेना है और लगभग 1 चम्मच उसमें शहद मिला करके आपको सुबह शाम इसको सेवन करना है। तो ये सब सेवन करेंगे ना तो भले आपका मतलब सफेद पानी जा रहा हो या तो फिर हैवी ब्लीडिंग जा रहा हो, अति रक्तस्राव हो रहा हो, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। और जिनको मतलब गर्भ मतलब आपका क्या हो गया, गर्भ नष्ट हो गया मतलब गर्भपात हो गया, और गर्भपात होने के बाद में पेट में बहुत सारा दर्द होता है, मतलब आपने मतलब गांव में हो या तो आधी रात में आपने मतलब थोड़ा मतलब डर है, आपने मतलब मन में भय उत्पन्न हुआ और आपका मतलब क्या हुआ, गर्भ नष्ट हो गया, गर्भ गिर गया, तो फिर आपका पेट में बहुत जोर से दर्द होता है और जलन भी होता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, ये जो गोखरू होता है ना, केवल गोखरू का काढ़ा मतलब नियमित रूप से पीना शुरू कर दिए लगभग 30 दिन तक या तो 40 दिन तक। तो आपका जो मतलब गर्भपात के बाद में जो मतलब आपका जितना सब मतलब मैल है या तो मैला है, मतलब जिसको कचरा बोलते हैं ना, वो सारा का सारा धीरे 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 पूरी तरह से निकल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिए। और जिनको मतलब गर्भस्राव होने की मतलब संभावना है, तो क्या करना है, जो आम का जो गुठली मैंने बताया है उसका मतलब सेवन करेंगे ठंडे पानी से या तो दूध से, तो ये गर्भस्राव मतलब गर्भस्राव होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे उपाय है। आज तो 9:30 बज गए, तो मैं आज अपना मतलब व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। अभी 5 मिनट के अंदर आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे बाद में भी दूसरे सत्र में जाना है। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम वेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम।
ये आपने वैद जी बताया था ना, काट की जड़, ये क्या था वैद जी? थोड़ा सा आप दोबारा बता देंगे? काट की जड़ तो ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं। कुछ तो आपने बताया था ना वैद जी, जो आप 8 दिन लेना किस है। किस लिए? 8 दिन लेना है इसके लिए, ये गर्भ धारण करने के लिए 8 दिन लेना है। चौथे दिन से शुरू करके 11 दिन तक, फिर 12वें दिन समागम करना है, आपने बताया था ना वो। मैं मतलब गर्भ धारण करने के लिए? जी 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 वैद जी। अच्छा। और क्या क्या मतलब उसका मुझे मतलब बताइए ना थोड़ा। मतलब मैं केवल गर्भ देने के लिए मतलब बताया था ना मैंने, कि और कुछ? नहीं नहीं, खाली गर्भ धारण के लिए आपने बताया था ना गुरु कि मतलब बच्चा बच्चा अच्छा पैदा होता है, ऐसे बताया था ना। 8 दिन लेना है, चौथे दिन से शुरू करके, जिस दिन से बाल धुलते हैं उसके बाद 12वें दिन, 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन लेना है। उसके बाद में 12वें दिन समागम करना है, तो उससे गर्भ धारण होने का चांस भी बढ़ता है और बच्चा भी अच्छा पैदा होता है, ऐसा बताया था आपने। अच्छा वो अच्छा वो ऐसा है मतलब क्या है, मतलब वो काठ नहीं है, वो दास दास केरंडा क्या बोलते हैं उसको, पिया वैसा कट सरिया है वो। कट जो सरिया। पीला पीला रंग का जो नहीं आता है उसको कट सरिया पिया वैसा बोलते हैं। जी, वो लेना अच्छा। है। और जो धाई का फूल होता है ना, जिसको धातु की बोलते हैं, मतलब आयुर्वेद में अश्वगंधारिष्ट, मतलब जितने सब अशोकारिष्ट, लोहा सब, जितने सब मतलब जो आसवरिष्ट बनाते हैं, तो बिना हम्म। धातु के फूल मिले वो बनता नहीं है। तो धातु के फूल लेना है, जो कि लाल लाल रंग का, मतलब थोड़ा काला रंग का, खेर का मतलब रंग मतलब आता है, बराबर। और जो जी। वड की जटा है, वड का पेड़ का जो जटा है ना, वो लेना है। और जो नीला रंग का कुमुदिनी होता है, बराबर, जिसको नील कुमुदिनी मतलब उसको बोलते हैं, बराबर, नील कैरव नील कुमुदिनी ऐसा कहा जाता है, वो लेना है। और इसको बराबर मात्रा में लेना है। लेकर के मतलब एक एक तोला में बराबर मात्रा में लेना है, तो 4 तोला हो जाएगा, बराबर। तो इसको मतलब रखिए। और उसका आधा आधा तोला की मात्रा में गाय के दूध के साथ में उसको पीस करके सूर्योदय से पूर्व सेवन करना है, बराबर, 8 दिन तक। तो इससे निश्चित रूप से मतलब गर्भधारण मतलब हो जाता है, ऐसा मैंने कहा था। जी जी, धन्यवाद वैद जी, यही पूछ रही थी मैं। जी जी। वंदे मातरम गुरुजी। हाँ वंदे जी, वंदे मातरम। मातरम। अभय जी, ये जैसे हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए कहिए। हम रोशन जी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना, एक लेडीज है, उसको 4 महीने 3 महीने में उसका उसका गर्भपात हो जाता है, इसके लिए पूछ रहे हैं। 3 महीने? 3 महीने 4 महीने गर्भ टिकता है, फिर नुकसान हो जाता है। जी जी जी। तो ये जो गर्भपात हो जाता है ना बार बार, तो गर्भपात इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे उनका गर्भाशय शोथ होगा, या तो फिर गर्भाशय सिकुड़ गया होगा, या तो उनका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ओवेरी ओवेरी होता है ना, ओवेरी में हाँ मतलब कुछ ना कुछ समस्या रहा होगा। वो तो सोनोग्राफी से पता चल जाएगा, बराबर। क्योंकि ये बार बार होता है ना, तो इसके लिए एक उपाय बताता हूँ। जिनको मतलब मान लीजिए कि मेरा गर्भाधान हो गया, मैं गर्भधारण कर चुकी हूँ, या तो कर चुकी हूँ, तो हाँ। उसमें क्या करना है, ये जो सफेद रंग का जो पलाश होता है ना, आप सबको पता है पलाश रंग, उसको जल्दी ढेसू में ढासू ढाक ऐसा उसका सफेद नाम है। या तो सफेद पलाश आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता नहीं, चल जाएगा। नहीं पलाश, सफेद जी जी। पलाश उसमें मुश्किल है सफेद भी, मिलना। सफेद आता है, पीला आता है, लाल आता है। सफेद नहीं हाँ जी हाँ मिलता है जी। सर। तो सफेद का जो, सफेद मिलता अच्छा, नहीं। तो सफेद नहीं मिलता है तो, जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। सफेद नहीं मिलता है तो उसके बदले में पीला खोजिए। यदि पीला भी नहीं मिलता है तो उसके बदले में लाल चलेगा, बराबर। लाल तो तो मिलता, उसका लाल तो है। एक पत्ता लेना है। और हाँ एक पत्ता लेकर के उसको क्या करना है, मतलब मान लीजिए आपका पहला महीना है, तो एक हाँ। पत्ता लीजिए, और 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, उसमें हम्म। उसको मतलब उबालिए। जब केवल दूध बचे, पानी जल जाए, तो उसको छान करके सेवन करिए, बराबर। इसको महीने में एक बार। जब दूसरा महीना हो तो 2 पत्ता दो लेना है, महीने तीसरा महीना हो ऐसे। तो 3 पत्ता हाँ लेना है। ठीक ठीक है। ठीक उसी तरह ऐसे जितना महीना चल रहा हो। हाँ। हाँ जी। एक और प्रॉब्लम है, फिलिपियन ट्यूब ओवरी सिस्ट हो जाता है, इसके लिए बता दीजिए। क्या हो गया था? फिलिपियन ट्यूब, फिलिपियन ट्यूब जी बंद पहले है, ये ओवरी में उपचार सिस्ट पूरा है। कर दीजिए, वरना लोग सीख नहीं पाएगा। पहले ये उपचार पूरा कर दीजिए, पत्ते वाला बता रहे, फिर दूसरा प्रश्न ले लीजिए। आप क्या हेलो, बोल रहे हो भैया, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक बोल रहे हैं से। ना, फिलिपियन ट्यूब बंद है, ओवरी में सिस्ट है। फिलिपियन ट्यूब बंद अच्छा, है, ओवरी तो में उसके लिए सिस्ट ये है। करिए ना, कितने आयु कितनी है? जी जी, आयु कितना मतलब कितना बढ़ा
हुआ है वो बताइए। वो आयु 23 साल है। जी। उनको ओवरी में सिस्ट वही लगभग 12 ग्राम है। अच्छा, आप एक काम करिए, हाँ, ये रिपोर्ट मुझे भेजिए, फिर मैं आपको औषधि बताता हूँ, ठीक है। ठीक। आपके मेरा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर तो आप सबको पता ही है। हमारे पास नहीं है। जी, मेरे हमारे पास नहीं है। व्हाट्सएप नंबर पे आप रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं अलिस। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ इधर। ठीक है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें मतलब कहना तो बहुत कुछ है, तो समय के अभाव के कारण कह नहीं पाता हूँ। और मुझे कभी कभी कुछ काम भी निकल जाता है तो बाहर चला जाता हूँ। अभी है ना, अभी हमारा जो ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, आम, कटहल और ताल, खजूर, ये सब अधिक मात्रा में पाया जाता है। तरबूज और लीची, ये सब मतलब पाया जाता है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, केवल फल के हिसाब से हम केवल खाने लगते हैं, परंतु इन सब का हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारा किन किन रोगों में इसका उपचार भी मतलब हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें बड़े बड़े मतलब रहस्य छुपे हुए हैं। तो मैं कल से आम, कटहल, ये सबके ऊपर मतलब एक एक मतलब सत्र हमारा रखा जाएगा। तो हम आने वाले कल से ना, हम आम के विषय में हम चर्चा करेंगे। और आप सब मतलब यदि कोई आम के विषय में कुछ कुछ जानकारी है, मतलब कुछ भी मतलब ज्ञान है, जानकारी है, रोगों के ऊपर प्रयोग करना है, कुछ भी जानते हो, तो वो भी मतलब आप मतलब ज्ञान को बांटिए, वो भी बताइए। मैं भी कुछ मतलब मुझे जितना ज्ञान है मैं भी बताऊंगा, बराबर। तो कल से हमारा केवल फलों के ऊपर, जो ग्रीष्म ऋतु में जो फल मिलता है, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, ताल हो गया, खजूर हो गया, लीची हो गया, तरबूज हो गया, बराबर, ये सब के विषय में हमारा चर्चा रहेगा कल से, ठीक है। तो आज कृपया 9:35 हो गया है, दीपक भैया थोड़ा मतलब शांति पाठ करा ले। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का, बहुत बहुत वैद जी धन्यवाद व्हाट्सएप नंबर आप अभिनंदन। बता देते एक बार। जी जी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप चिंता ना मैंने करें। मिल जाएगा दीदी, ग्रुप में आ गया होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक। मैंने लिख दिया, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया। जी, तो जैसा कि समय हो चुका है, आप सभी सदस्यगण जोड़े इतने समय तक रहे, और सभी का मनोबल बढ़ाए, बैज जी का मनोबल बढ़ाए, और बैज जी की बातों को बड़े ध्यान से सुना आप सभी ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इस ज्ञान को बैज जी का आप सभी साझा कीजिएगा, और हमें बांटिएगा, सुनिएगा समझ के, और हमें बताते रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो जैसा कि वैद जी ने अब नए विषय रख रहे हैं कल से, कि जो हमारी ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु में जो जो वनस्पतियां उग रहे हैं, जो फल उग रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, यथासंभव जितना होगा वह जी कल से आप सभी को बताएंगे। आप सभी अधिक से अधिक आइए, क्योंकि वो खाद्य पदार्थ सभी के लिए जीवन में बहुत ही बहुमूल्य साबित होगा, और हमेशा उसका प्रयोग कर पाएंगे, और उसके गुण और उनके कहाँ उपयोग करेंगे, किस रोगों में हम उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, इन सभी चीज़ों का आप जान पाएंगे। कल से अधिक संख्या में आप सभी जुड़िए, और इसका लाभ उठाइए। तो आज के सत्र के लिए वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिस सत्र के लिए हर लोगों को प्रतीक्षा रहती तो उसके लिए आप सभी ने सुना, और आप सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसके लिए वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन। तो ललिता बहन, कृपया शांति पाठ करा दीजिए, जिससे कि वैद जी आने वाले दूसरे जी। सत्र में जाएं। प्रणामः सभी को। यं वैदिका मन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वाणमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदृशन्ति शैवायमीशं शिवयेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित्प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारम्
स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सबका